हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश का उद्भव हुआ था। देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथा था और इसी मंथन से अमृत निकला था। अमृत अमृता का प्रतीक था, जिसे पाने के लिए देवों और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही 4 स्थान आज कुंभ मेले के आयोजन स्थल हैं। मान्यता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर 12 साल बाद जब बृहस्पति ग्रह उस राशि में प्रवेश करता है जहां अमृत की बूंदें गिरी थी, तो कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ मेला हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। लाखों श्रद्धाता पवित्र नदियों में स्नान करने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आते हैं। यह मेला केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि एक विशाल सांस्कृतिक उत्सव भी होता है। यहाँ विभिन्न संप्रदायों के साधु संतों का समागम होता है, जो अपने ज्ञान और विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का दर्पण है। यह लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। यह मेला भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण शाही स्नान होता है। इस दिन विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु निर्धारित समय पर पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। यह स्नान केवल शारीरिक शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि शाही स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के दौरान लाखों श्रद्धालु नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने इष्ट देव को याद करते हैं। यह दृश्य अद्भुत और अविस्मरणीय होता है, जो आस्था और भक्ति का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। इस बार मेले में लगभग 28 से 29 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मौनी अमावस्या के दिन लगभग 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने दुनिया भर में लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि इस भव्य आयोजन के दौरान कुछ दुखद घटनाएं भी हुई। भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की। भव्य है, दिव्य है, क्योंकि हमने सुना है इस साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ है। 144 साल बाद ऐसा संयोग बना कि जब महाकुंभ का संयोग आया और पूरे विश्व के सनातनी नागरिक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे। भारतीय नहीं, क्या देसी और क्या विदेशी। क्या अद्भुत सनातन है। दूसरे मजहब के लोग दूसरे लोगों को काफिर कहते हैं, और हमारा सनातन धर्म कितना अद्भुत है और कितना प्राचीन है और कितना विशाल है और कितनी विराट सोच का है कि क्या फ्रांसीसी, क्या नाइजीरियन, क्या अंग्रेज और क्या विदेशी और क्या देसी, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन साधु कौन गृहस्थी, कौन राजा कौन रंक, सब डुबकी लगा रहे हैं। कहां? एक घाट पर, संगम में।